All right. So external genitalia means the external structure that is penis. ठीक है. तो अब हम इनके आगे बढ़ते हैं. तो एक करके इनको हमें पढ़ना है. All right. So testes पे आते हैं first of all. So testes are situated outside the abdominal cavity in a pouch called scrotum. The thing is, हमें पता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर there are different cavities. ये हमने 11th में पढ़ा था. Lungs are there in the airtight chamber called the thoracic cavity. कौन सी cavity? Thoracic. और intestine, stomach, kidneys, they all are in दो cavities हमारी हैं यहाँ पे. One cavity is the upper cavity जो कि airtight chamber होती है जिसे बोलते हैं thoracic cavity. और हमें पता है कि जो लोअर एक और कैविटी है इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? तो अपर और लोअर एब्डोमिनल और thoracic कैविटी को डायफ्राम. वेरी गुड. एब्डोमिनल एक कैविटी होती है एब्डोमिनल कैविटी. तो पॉइंट इज दिस लंग्स हार्ट दे आर प्रेजेंट इन thoracic कैविटी. स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनीज, ठीक है, these are all present in abdominal. और abdominal cavity, ये abdominal cavity में बाकी organs हैं हमारे, पर जो testes है it lies outside the abdominal cavity. तो abdominal cavity से बाहर lie करता है and in fact body से भी बाहर lie करता है in a pouch called scrotum. So what is scrotum? Scrotum is a pouch that lies outside the abdominal cavity and has testes in it. तो ये वाली बात समझ में आई. स्क्रोटम का फंक्शन लिखो जल्दी से कॉपी में. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम शुरू कर रहे हैं. तो इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग जो हम कर रहे हैं दैट इज टेस्टिस. वी आर स्टडीइंग अबाउट टेस्टिस. टेस्टिस में फर्स्ट पॉइंट आएगा स्क्रोटम. ठीक है. अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम? स्क्रोटम एक्चुअली हेल्प्स टू मेंटेन अ लोअर टेंपरेचर देन द बॉडी टेंपरेचर. बॉडी का टेंपरेचर हाई होता है बट स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ लोअर टेंपरेचर. हाउ मच लोअर? 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेंपरेचर. तो इसीलिए स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द बॉडी एंड दैट इज व्हाई दिस इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम. स्क्रोटम इसलिए बाहर है एब्डोमेन से कि एब्डोमेन में टेंपरेचर क्या है? हाई. और हमें स्पर्म प्रोडक्शन की टेंपरेचर चाहिए लो. दैट इज व्हाई इट इज आउटसाइड द बॉडी. ये वाली बात समझ में आई. कितना लो चाहिए ये भी याद रखिए 2 to 2.5. और यहीं पे एक क्वेश्चन भी आता है. क्वेश्चन लिखो. फेलियर टू डिसेंड failure of testes to defend failure of testes to descend into scrotum results into failure of testes to descend into scrotum results into male infertility. Results to male infertility. इस लाइन में क्या मतलब है? मतलब इस और क्वेश्चन आता है why. क्वेश्चन आएगा why. कह रहे हैं कि जो स्क्रोटम है एक्चुअली ये चाइल्ड के बर्थ के टाइम पे बना होता है बट एक्चुअली टेस्टिस जो होती है वो अंदर ही होती है बॉडी के एब्डोमेन में. और आफ्टर चाइल्ड बर्थ दे डिसेंड. वो डिसेंड बाद में करते हैं. अगर वो डिसेंड ना करे किसी में, इफ टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, तो इट लीड्स टू मेल इनफर्टिलिटी. व्हाई इट कॉजेस मेल इनफर्टिलिटी? उसका रीजन में आंसर यहीं पे मिलेगा. क्या आंसर होगा इसका? बिकॉज़ स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स low temperature around 2 to 2.5 degree lower than the body temperature, and if
testes do not come into scrotum, they cannot be produced. ठीक है, so that is why it leads to male infertility. इसका आंसर लिखो जल्दी से. समझ आया कृतिका एंड हिमांशु? Yes sir. टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस ओवल इन शेप, लेंथ और ब्रेथ अगर तुम याद कर सको तो करना, वैसे अभी इतनी जरूरी नहीं है, पर हमें ये याद रखना है टेस्टिस के ऊपर एक डेंस कवरिंग है और टेस्टिस हैज अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल. पहले उसका आंसर लिख लो फिर आगे बताता हूं. निकालूं? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? टेस्टिस के बारे में, और उसका डायग्राम भी हमें गिवन है. ये टेस्टिस का डायग्राम है, पर इसको देखो. Alright, तो टेस्टिस की बात करते हैं. तो टेस्टिस comprises of 250 compartments called testicular lobules. तो testis comprises of around 250 compartments called testicular lobules. तो testis oval shaped है. testis कैसी है? oval shaped. और each scrotum has two testes, यानी कि मेल में दो testes होती हैं. testes के अंदर there are around 250 compartments. छोटी-छोटी testes में there are small compartments. These compartments are called testicular lobules. testicular lobules. ठीक है, तो there are 250 के around testicular lobules. ये जो भी मैं बना रहा हूँ तुम्हें बनाना है. ठीक है, and each lobule has 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. यानी कि इन globules के अंदर there are, हर एक के अंदर there are tubes, and these tubes are called seminiferous tubules. तो testicular lobules कितने हैं? 250. और हर एक में एक से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो कि हाईली कॉइल्ड होते हैं. तो ये जो डायग्राम है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है. मतलब ये मान सकते हो ये पूरा का पूरा एक लोब्यूल है. ये क्या है? ये पूरा एक लोब्यूल है. एक लोब्यूल. ऐसे कितने लोब्यूल है? 250 लोब्यूल है. अब इसके अंदर कैन यू सी these are actually tubules हैं जिनको हमने कट सेक्शन में काट दिया. तो these are seminiferous tubules. ठीक है, seminiferous tubules. ठीक है, each seminiferous tubule is lined by two types of cells. ठीक है, each seminiferous tubule is lined by two types of cells, namely germ cells and Sertoli cells. तो ये इसकी लाइनिंग seminiferous tubule की लाइनिंग यही है ना. और जो येलो से हमने बना रखी है इसके अंदर हम देख सकते हैं ये जो सेल्स हैं, these cells are lining up. तो जो सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लाइन अप करते हैं या लाइनिंग उसकी बनाते हैं, तो लाइनिंग के सेल्स एक्चुअली एक नहीं, वो कह रहा है दो हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दो लाइनिंग वाले सेल्स हैं और इनमें से एक सेल्स है
मेल जर्म सेल, जो नाम से ही पता चल रहा है गेमीट बनाने वाले जर्म सेल्स गेमीट्स बनाते हैं, और दूसरा है सर्टोली सेल्स। तो दो तरह के हमारे सेल्स हैं इनसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमें पता है मेल जर्म सेल मायोसिस करेगा, क्या करेगा? मायोसिस, और वो बनाएगा स्पर्म्स। फाइनली जब पूरा मायोसिस कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल गिव राइज टू स्पर्म्स। और सर्टोली सेल्स आर हियर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग स्पर्म्स। जो स्पर्म्स अभी ग्रो कर रहे हैं उनको स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, डेवलपिंग स्पर्म्स को सर्टोली सेल्स। तो फिर से रिपीट करते हैं, अभी तक क्या क्या हुआ? टेस्टिस हैज हाउ मेनी lobules? 250. Each lobule has how many 75 tubules? 2 to 3 75 tubules. Each 75 tubule is lined by two types of cells. One is male germ cell, the other is Sertoli cell. Male germ cells produces sperms, and sperms को nutrition provide करने के लिए we have the Sertoli cells. अब बात करते हैं the region outside the seminiferous tubules called interstitial space. तो अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाली जगहों की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, ये भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दी हुई है, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है सर। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर कौन सा एरिया है? हमें दिख रहा है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है ना, ये एरिया इंटरस्टिशियल है, in between the spaces, in between the statuses, जैसे solid state में पढ़ा था, interstitial cells यहाँ पे होते हैं। तो एक और cells हैं जो कि lining में नहीं है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर रहते हैं, और इन cells का नाम है interstitial cells। इन interstitial cells को एक और नाम दिया हुआ है Leydig cells। क्या नाम दिया है? Leydig cells। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ रही है? ठीक है, लाइडिक सेल्स का फंक्शन है टू सिक्रीट एंड्रोजन्स, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करना, इसका काम है लाइडिक सेल्स। ठीक है, और कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन एजेंट या कुछ भी हार्मफुल एजेंट को वो कर देते हैं, क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन एजेंट, बैक्टीरिया एक्सेट्रा कुछ भी हो, तो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट हियर। तो ये समझ आया कि क्या क्या है? इसको एक बार फ्लो चार्ट बनवा देता हूं। एक बार लास्ट पॉइंट दोबारा से। एक तो हम कह रहे हैं कि इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, और ये प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स, एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस कौन करता है? टेस्टिस में लाइडिक सेल। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हैं कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट है, माने कुछ ऐसे सेल्स हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट्स को चेक करने के लिए। क्लियर? लाइडिक सेल्स के साथ मतलब इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, वैसे इंटरस्टिशियस में ही होंगे। ठीक है, मिटा दो इसे। यस मेल एक्सेसरी डक्ट्स। तो अभी तक हमने क्या कर लिया है? टॉपिक टेस्टिस कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकंड टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज एक्सेसरी डक्ट्स। So let us talk about accessory ducts. तो main accessory ducts include red testes, vasa efferentia, vas deferens,
तो मेल sex accessory ducts include retitestes, vasa efferentia and epididymis. तो हम बात करें कौन कौन से एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले there is retitestes. डायग्राम इतना साफ नहीं दिख रहा है। तो पॉइंट इज दिस, देयर आर लोब्यूल्स। क्या है? लोब्यूल्स। ठीक है, इन लोब्यूल्स में स्पर्म एंड हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है। हार्मोन तो ब्लड में जाता है, पर जो स्पर्म्स हैं दे नीड टू कम आउट ऑफ टेस्टिस। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है एक नेटवर्क, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ डक्ट्स, जिन्हें हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस, जो कि सबसे पहले सेमिनल वेस्टिब्यूल से स्पर्म्स को लेके आता है। देन दीज फर्स्ट दे कम आउट, और जब भी कोई चीज बाहर आती है तो वो एफरेंट बनाता है या एफरेंट? एफरेंट। तो यहाँ से जैसे ही वो टेस्टिस से बाहर आती है, अभी तक वो टेस्टिस के अंदर थी, इट वाज अ नेटवर्क, रेटिटेस्टिस वाज इनसाइड द टेस्टिस। ठीक है, और जैसे ही वो बाहर आती है तो हम बोलेंगे दे आर एफरेंट, तो दे आर नाउ वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया देन एक पोस्टीरियर साइड पे, ये एक टेस्टिस की एंटीरियर साइड हो गई और ये उसकी पीछे की साइड हो गई पोस्टीरियर। यहाँ पर एक अजीब सा डेंस नेटवर्क बनाती है जो टेस्टिस के ऊपर ही बहुत ज्यादा डेंस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बनाती है, जिसे बोलते हैं एपिडाइडमिस। क्या बोलते हैं? एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस से फाइनली एक ट्यूब बाहर निकलती है जो कि स्पर्म को कैरी कर रही होती है, दैट इज सिंपल वास डिफरेंस। तो व्हाट आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स? इट स्टार्ट्स विद रेटिटेस्टिस, then vasa efferentia, then epididymis, and finally a single pipe जो एक टेस्टिस से आती है, एक टेस्टिस से एक पाइप, वास डिफरेंस, दो टेस्टिस से दो पाइप, तो ये वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस जाती है और वास डिफरेंस फिर लूप करती है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। किसके ऊपर? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर आ रही होती है फ्रॉम किडनी। कहाँ से आ रही होती है? किडनी से। तो किडनी से यूरिन जो है यूरिनेटर के थ्रू आ रहा होता है, और वो और जो वास डिफरेंस है ये दोनों जुड़ जाते हैं। वास डिफरेंस एंड यूरेटर्स एंड वास डिफरेंस, दे मेक अ सिंगल पाइप नोन एज यूरेथ्रा। क्या बन जाता है? तो दिस इज यूरेथ्रा, इज द कॉमन पैसेज फॉर sperm and urine. ठीक है, यूरिन वाज कमिंग इन यूरेटर, किसमें आ रहा था? यूरेटर में, और स्पर्म किसमें आ रहे थे? वास डिफरेंस में, बट दे बोथ जॉइन एंड फॉर्म यूरेथ्रा व्हिच इज अ कॉमन पाइप फॉर। एंड फाइनली जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस, जिससे यूरिन एंड स्पर्म्स आर पास। यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, ये वाला पूरा टॉपिक क्लियर है? यस और नो? एक्सेसरी डक्ट पे शॉर्ट नोट दूंगा तो हो पाएगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट देते हैं कि यूरेथ्रा को इजैकुलेटरी डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि इससे रिमूवल, जिसकी इजैकुलेशन क्या टर्म है? एक बार वो ऊपर से पहले से ejaculation is the release of sperm.
रिलीज ऑफ स्पर्म्स इज इजैकुलेशन। तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? इट इज द यूरेथ्रा ओनली, जिससे फाइनली स्पर्म्स आर रिलीज आउट ऑफ द बॉडी। तो ये हो जाएगा एक्सेसरी डक्ट। यस और नेक्स्ट क्लियर है? आगे बढ़े हिमांशु, कृतिका। Yes, sir. नेक्स्ट penis, then the next structure is penis and gland, दो चीजें लेते हैं, penis and glands। तो सी, अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, तो पहले जो ग्लैंड्स हमें दिख रहे हैं वो है सेमिनल वेसिकल। These first glands are seminal। Seminal vesicles produce seminal plasma। क्या प्रोड्यूस करते हैं? seminal plasma और semen। सच ये है कैमरा ऑन नहीं कर रखा। तो उसे बोलो, मैंने मैसेज भी किया और ऑर्डर बोला बट कोई रिप्लाई नहीं। वो तुम एक बार अपने फोन से ज्वाइन कर लो मीटिंग, जूम पे कर सकते हो, जूम कर seminal vesicles and seminal plasma। seminal plasma में क्या क्या चीजें होती है? फ्रक्टोज, जैसे ग्लूकोज एक एनर्जी सोर्स है ना, वैसे फ्रक्टोज भी एक एनर्जी सोर्स है जो कि स्पर्म यूज करता है फॉर मोटिलिटी। ठीक है, और कैल्शियम कॉजेस कॉन्ट्रैक्शंस और हेल्प करता है मूवमेंट में, जो फ्लैजेला का मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करता है कैल्शियम। और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन तक पहुंचने में, उसको एग तक पहुंचने में उसको हेल्प करेगा। तो सेमिनल प्लाज्मा प्रोड्यूसेस थ्री थिंग्स: फ्रक्टोज एज एन एनर्जी सोर्स, calcium for flagellum की movement, and enzymes that help to break anything in its path जो उसे hydrolyze करे चीजों को। Secretions of bulbourethral gland। Next is, एंजाइम से फंक्शन के बारे में देखो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो, जैसे वैसे तो एंजाइम का फंक्शन होता है ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस, राइट? तो जो भी जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस उनके जैसे उनके रास्ते में आएंगे इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो उसको डाइजेस्ट करने के भी काम आते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो कुछ तो स्पर्म के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, देन देयर इज bulbourethral glands, जो जिसका फंक्शन है लुब्रिकेशन, यानी कि ये ऑयल जैसे सब्सटेंसेस, ऑयली सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है जो कि पेनिस की लुब्रिकेशन करते हैं फॉर इंसेमिनेशन। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ bulbourethral gland। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पे है? गिवन नहीं है ना, उसमें गिवन है वो पे है सेमिनल वेसिकल के नीचे। प्रोस्टेट का भी देखो। अच्छा, इनमें से कौन-कौन से पेयर्ड है? सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है, ठीक है, bulbourethral भी पेयर्ड है। कैसे है? पेयर्ड, दो है, तो bulbourethral इज आल्सो पेयर्ड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है दैट इज सिंगल। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा है? सिंगल। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं पेनिस की। तो पेनिस इज द फीमेल मेल एक्सटर्नल जेनिटल। इसके अंदर एक enlarged portion होता है that is called the glans penis। there is a loose fold of foreskin। ठीक है, this is loose fold होता है, loose tissue होता है foreskin। and इसके अंदर ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर ब्लड सप्लाई हो गया हो, ब्लड सप्लाई। और ब्लड सप्लाई जब जैसी ब्लड लेवल इसमें बढ़ता है
तो इट कॉजेज इरेक्शन ऑफ द पेनिस। तो ब्लड वेसल्स इसके पास होती है, पेनिस पे देयर इज अ ब्लड वेसल्स एंड देन ब्लड फ्लोज इनटू द पेनिस, तो उसकी वजह से देयर इज इरेक्शन इन दिस टिश्यू व्हिच हेल्प्स इन द insemination or the transfer of sperm from male to female। ठीक है, बस प्रोस्टेट रह गया, 1 मिनट प्रोस्टेट का। जब तक एक शॉर्ट नोट, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया, इसका एक डायग्राम बना हुआ ये वाला ड्रॉ करना शुरू करो। आई शो यू डायग्राम, अभी ड्रॉ करना है और मुझे भेजना भी। ड्रॉ दिस डायग्राम। Yes, prostate का फंक्शन वही है, it nourishes and protects। prostate की जो secretion है वो भी nourishment provide करती है and protect करती है, movement करती है, alkaline medium provide करती है to sperm। तो semen जो होता है that is due to all of this। sperm, seminal vesicle की secretion, seminal plasma और प्रोस्टेट की सिक्रीशन मिला के सीमेन बनाता है। यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड, दीज माने सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा या फिर प्रोस्टेट भी, दीज माने एक या मेनी, मेनी, दैट मींस यहाँ पर सिक्रीशंस ऑफ प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल दोनों का फंक्शन मिला के हमें बताया कि वो फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स देते हैं। ठीक है, so this is not just seminal vesicles का but also prostate का। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, जल्दी से डायग्राम बनाएं मुझे।